आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि बुक पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान का रसायन विज्ञान का पार्ट को। इसी में इस बुक के अंदर सभी चैप्टरों को डिटेल वाइज कवर किया गया है। आप देख सकते हैं इंडेक्स में सभी सभी कवर किया गया है। रसायन विज्ञान के सभी टॉपिक हैं। उसमें आज पढ़ेंगे हम द्रव द्रव की अवस्थाएं, पद ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, ये सभी टॉपिक को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान के देख ले इंडेक्स देख लीजिए आप, सारे टॉपिक दिए गए हैं। जिसमें क्या है जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है जो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो अभी आपको दिखा देते हैं। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरू से कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ये टॉपिक है जो रेलवे के विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और जितनी भी है जब उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी के साथ। विज्ञान की विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत गुणों, उसके संगठन, उसमें उपस्थित परमाणु की संरचना के अध्ययन के साथ साथ पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। द्रव द्रव मैटर द्रव मैटर क्या होता है? ये वह वस्तु है जिसका आयतन होता है, जो स्थान घेरती है, जड़त्व का गुण प्रदर्शित करती है। ऊर्जा लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव के विभिन्न स्वरूप को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का निश्चित गुण संगठन होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी, मोम, चूना, दूध, ऑक्सीजन आदि। प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं। इसे उन्होंने परमाणु कहा है। महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि पदार्थ पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कचायन ने यह बताया कि ये कण संयुक्त होकर द्रव के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। द्रव की अवस्थाएं, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है उनके बारे में हम अभी देखेंगे। द्रव अवस्थाएं द्रव अवस्थाएं स्टेट ऑफ मैटर। द्रव अवस्थाएं स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? मुख्य द्रव की तीन अवस्थाएं होती है। मुख्यतः द्रव पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। ठोस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट के अंतर्गत इस अवस्था में पाए जाने वाला एक निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाओं के साथ साथ एक निश्चित आयतन होता है। ठोस वस्तुओं में दृढ़ता का गुण पाया जाता है, अर्थात बल लगाने पर ये टूट सकती है। उदाहरणतः लोहा, पत्थर, किताब, सुई आदि। इन पर अगर ज्यादा बल लगाया जाएगा तो ये टूट सकती है, इसलिए इन्हें ठोस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रव। द्रव क्या होता है? द्रव फ्लूइड स्टेट। द्रव या फ्लूइड स्टेट क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं परंतु आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उदाहरण के रूप में शीतल पेय, दूध इत्यादि। आकार तो इनका अनिश्चित है परंतु आयतन निश्चित होता है। गैसीय अवस्था गैसीय अवस्था या गैसेस स्टेट। गैसीय अवस्था के बारे में गैसीय अवस्था क्या होती है? पदार्थ की व्यवस्था जिसमें पदार्थ के आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आयतन आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं।
उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम गैस इत्यादि। ये दोनों का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आजकल वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं को स्वीकार कर रहे हैं। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा 4 अवस्थाएं बताते हैं। क्या बताते हैं? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये 4 अवस्थाएं बताते हैं। तो थोड़ा प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। इसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित परमाणु से बंधे होने के बजाय स्वतंत्र अवस्था में गतिशील रहते हैं। पदार्थ की इस अवस्था में पदार्थ के परमाणु अत्यधिक उत्तेजित होकर आयनीकृत गैस क्या करते हैं? आयनीकृत गैस की अवस्था में पहुंच जाते हैं और प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगते हैं। गैस के स्वभाव के कारण इस प्लाज्मा में विशेष रंग की चमक होती है। उदाहरण स्वरूप फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से आयनीकृत हो जाती है और प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। सूर्य और तारों में प्रकाश का कारण प्लाज्मा ही है। क्या है इसका कारण? प्लाज्मा है। बोस आइंस्टीन क्या कहते हैं इसके बारे में? बोस आइंस्टीन कहते हैं कंडेंसेट अत्यंत कम घनत्व वाली किसी गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर इस अवस्था का निर्माण होता है। इस अवस्था का अन्य नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया था। क्या रखा गया था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया था। ये प्लाज्मा की 5 अवस्था है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन चेंज इन स्टेट मैटर। एक ही पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। एक ही पदार्थ तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पहला है ठोस, ऊष्मा और शीतलता। ठोस है जो द्रव अवस्था में भी रह सकता है, फिर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था यानी कि ऊष्मा बनकर द्रव अवस्था में जा सकता है और फिर उससे जो गैसीय अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस में परिवर्तन, जैसे कि पानी। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हो सकता है? पानी। पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी बन जाता है, फिर भाप बन के उड़ भी जाता है। इसकी तीनों अवस्थाएं पाई जाती है पानी की है जो। तत्व एलिमेंट। तत्व एलिमेंट क्या होते हैं? तत्व एलिमेंट क्या होते हैं? फ्रांस के रसायन एंटोनी लॉरेंट लेविजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से प्रमाणित किया। तत्व का वह पदार्थ मूल रूप है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? विभाजित नहीं किया जा सकता है। धातु मेटल। धातु मेटल क्या है? धातु मेटल ये चमकीली तथा ताप विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। उदाहरण के रूप में सोना Au, चांदी Ag, तांबा Cu, लोहा Fe, सोडियम Na, पोटेशियम K इत्यादि। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाती है, यानी कि वो उसको किसी आकार में डाला जा सकता है। पारा पारा Ag सामान्य द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा सामान्य ताप पर क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। अधातु नॉन मेटल। अधातु नॉन मेटल क्या होता है? अधातु नॉन मेटल अधातु निम्नलिखित गुणों में से किसी एक गुण अथवा सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है तथा ये ताप विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली आघात वर्धनीय नहीं होती है। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, आयोडीन I2, कार्बन C इत्यादि।
नेक्स्ट है इत्यादि इत्यादि। इसके बाद आता है अवस्था में पहुंचे जाते हैं और प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगते हैं। गैस के स्वभाव के कारण इसे प्लाज्मा में विशेष रंग की चमक होती है। उदाहरण स्वरूप फ्लोरेंस ट्यूब ट्यूब के अंदर हीलियम गैस विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से आयनीकृत हो जाती है और प्रकाश उत्पन्न करने लगती है और सूर्य तारों के प्रकाश का कारण प्लाज्मा ही है। सॉरी, इसके बारे में तुमने पढ़ ही लिया था। ये स्लाइड दोबारा आ गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा उसके बाद में उपधातु। उपधातु उपधातु क्या है? मेटालॉइड। उपधातु क्या होते हैं? मेटालॉइड। कुछ तत्व धातु अधातु के बीच गुणों में प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? गुणों में प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या करते हैं? गुणों में प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें उपधातु कहते हैं। कुछ तत्व धातु अधातु के बीच गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण के रूप में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ऐसे ही जर्मेनियम तत्व जैसे अर्धचालक होते हैं, इनका उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के निर्माण में किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुख अवयव है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक कंपाउंड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है। उदाहरण है जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि। मिश्रण है। मिश्रण या मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। इनका संगठन एक समान होता है। क्या होता है? इनका संगठन एक समान होता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में चीनी और नमक का जल में विलयन यह समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? हेट्रोजेनियस क्या होता है? इनका संगठन असमान होता है। इनका संगठन क्या होता है? असमान होता है। जैसे उदाहरण में बालू और चीनी का मिश्रण, ये असमांगी मिश्रण है। इनको विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। निलंबन क्या होता है? निलंबन निलंबन होता है, ये एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें जिसमें क्या होता है? इसमें विलेय पदार्थ घुलता नहीं है। इसमें क्या होता है? विलेय पदार्थ घुलता नहीं है, बल्कि विलयन में निलंबित रहता है। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन में इस विलयन में विलेय कणों को आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देता है तथा समांगी प्रतीत होता है। लेकिन एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें कोलाइडी के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, जैसे दूध। कोलाइडी कण प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन 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 क्या किया जा सकता है? कोलाइड कणों का पृथक्करण स्पंदन द्वारा किया जा सकता है। पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, अन्य कोलाइड कणों को पृथक करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी के ए एल ट्रिपल धनायन धनायन ऋणावेशित कोलाइडी अशुद्धियों को स्कंदित कर देता है। परिक्षेपी माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था प्रकार। उदाहरण गैस गैस, द्रव, एरोसेल, कोहरा बादल। क्या होते हैं प्रकार? क्या उदाहरण क्या होते हैं? कोहरा बादल। गैस है जो ठोस में जाएगा, ठोस से एरोसोल जो क्या है? धुआं है। द्रव ठोस क्या है? द्रव ठोस से इसका प्रकार साल है। कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। द्रव द्रव से द्रव में जाएगा, द्रव पायस या दूध में तेल। ठोस से ठोस,
ठोस सॉल या रंगीन पत्थर। ठोस से द्रव, द्रव से जेल, जेल से पनीर जेली। ठोस से गैस, गैस से फोम बनेगा, फोम से रबर। ये इसकी कुछ परिवर्तन है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनको विस्तार से समझते हैं और पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का संबंध भौतिक गुणों में परिवर्तन से है, अर्थात पदार्थ में भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक जैसे गुणों में से किसी अन्य एक अवस्था से अधिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ का रासायनिक संगठन, कॉम्पोजिशन अपरिवर्तित रहता है। सामान्यतः यह उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होता है। यदि परिवर्तन लाने वाली परिस्थिति को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो पदार्थ की अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे जल से बर्फ का बनना, पानी में चीनी का घुलना इत्यादि। ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उपरांत पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। उसके परिणाम स्वरूप पदार्थ गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। उदाहरण से दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना इत्यादि। गैसों से संबंधित कुछ प्रमुख नियम। बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल्स लॉ। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन में व्युत्क्रमणानुपाती होता है। स्थिर ताप पर क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के दाब है जो क्या होता है, गैस का आयतन क्या होता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है। पी व्युत्क्रमणानुपाती, पी पी व्युत्क्रमणानुपाती आई अपॉन बी। पी बराबर गैस का दाब, बी गैस का आयतन होता है, वी गैस का आयतन होता है, पी वी व्युत्क्रमणानुपाती 1/बी होता है। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है, चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप से समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर क्या होता है, स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन क्या होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। वी क्या है, गैस का आयतन, और टी परम ताप है। तो ये क्या है कि दोनों के समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। परम ताप, परम ताप क्या होता है, परम ताप, परम ताप में एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें 273.15 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है, अर्थात जीरो के लिया जाता है, उसे परम ताप पैमाना कहते हैं। इसे केल्विन में मापा जाता है। इस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है। गणना में सुविधा के लिए 273.15 को पूर्ण बनाकर 273 ही सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है। गैस लू गे लुसेंग का नियम। गे लुसेंग का नियम ताप और दाब से संबंध है। गे लुसेंग का नियम क्या कहता है, गे लुसेंग का नियम कहता है ताप और दाब में संबंध। ताप और दाब में संबंध क्या होता है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। तापमान क्या होता है, समानुपाती होता है। क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप वह अधिकतम तापमान जिसके ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। CO2 के लिए क्रांतिक ताप 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्रांतिक ताप पर गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है, और किसी गैस के लिए ये क्रांतिक ताप कहलाता है।
विसरण विसरण डिप्रेशन ये गैसीय कणों की गति है जो अत्यधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर होती है। ग्राम का विसरण नियम ग्राम का विसरण नियम क्या कहता है? गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व अतः अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला R/R2 बराबर D2/D2 का होल स्क्वायर बराबर M2/M2 का होल स्क्वायर क्या होता है? ये बराबर होते हैं सभी। R1 क्या है? गैस की विसरण की दर। D1 क्या है? गैस का घनत्व। M1 क्या है? गैस का अणुभार। और R2 क्या है? गैस गैस की विसरण दर की दर होती है। D2 गैस का घनत्व, M2 गैस का अणुभार होता है। ये क्या होते हैं? सभी बराबर होते हैं। अवोगाद्रो संख्या अवोगाद्रो संख्या क्या है? अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? ताप ताप या दाब की सामान्य स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी पदार्थ के एक मोल के कणों, परमाणु अणु तथा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 10 × 10 23 होता है। इसे एवोगाद्रो स्थिरांक या एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के द्रव्यमान को कार्बन-12 C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आणविक द्रव्यमान अणुओं का आणविक द्रव्यमान उनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का योग होता है। मोल संकल्पना मोल संकल्पना किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की मात्रा है जिसमें उतने ही परमाणु उपस्थित होते हैं जितने कार्बन-12 के 12 ग्राम परमाणु की संख्या होती है। परमाणु और अणु एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? परमाणु एवं अणुभार एटम एंड मॉलिक्यूल परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व की वह सूक्ष्म आधारभूत रचनात्मक इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, उसे परमाणु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में न रह पाने के कारण अणु अथवा आयन का निर्माण करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है। अणु अणु क्या होता है? किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उसके यौगिक के सभी गुणों धर्म प्रदर्शित करते हैं। मूल कणों के मूल कणों के गुण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर परमावेश -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। सापेक्ष आवेश क्या होता है? -1 द्रव्यमान किलोग्राम 9.10939 इंटू 10⁻31 होता है। इसके खोजकर्ता जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड भाई साहब ने की थी। इस पर इस पर क्या होता है? प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻ कूलम्ब होता है। +1 होता है इसमें 1.626 इंटू 10⁻27 होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक वायसमैन ने की थी। इस पर जीरो क्या होता है? इस पर जीरो आवेश होता है। इस पर परमावेश क्या होता है? जीरो होता है और सापेक्ष आवेश भी इस पर जीरो होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 होता है। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जो किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं अतः एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के सम्मिलित संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु संख्या
परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या जेड,